सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें साइबर ठग और अपराधी अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत अकेले रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों का विस्तृत डाटा तैयार किया जाएगा। उनके क्षेत्र के बीट अधिकारी या संबंधित पुलिस कर्मचारी प्रत्येक 10 से 15 दिन में उनसे मिलकर उनका हालचाल जानेंगे और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी देंगे। इसके अलावा पुलिस उनके घर का सत्यापन करेगी तथा उन्हें डिलीवरी बॉय, घरेलू सहायक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के बारे में जागरूक करेगी। यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उनके घरों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। यह विशेष सुरक्षा अभियान फिलहाल शुरू कर दिया गया है और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी अम्बाला रेंज, जिसमें अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 3 जिले आते हैं, और पंचकुला कमिश्नरेट में हमने ऑपरेशन मैदान का एक ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक करना था और इसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। जहाँ एक साइड हमने बहुत सारे ड्रग के तस्करों को अरेस्ट किया है, उसके साथ साथ जो इस धंधे में लोग फंस गए थे या कुछ इसके विक्टिम थे, उनकी रिहेबिलिटेशन पर भी हमने काम किया। अगर हम अम्बाला रेंज की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 95 हमने एनडीपीएस के केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 14 केसेस कमर्शियल क्वांटिटी, 104 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है ये इसमें पिछले 1 महीने में रिकवर की। जो आदतन इस चीज़ के अपराधी थे वो करीब 1204 आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 70 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है और उनको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग पर हम अपने पुलिस स्टेशन या बाकी पुलिस स्टाफ के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरीके के लोग जो इलीगल व्हीकल्स यूज़ करते थे, वो 20 व्हीकल भी उनके इम्पाउंड हमने किए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसके साथ साथ 182 प्रॉपर्टीज़ हमने ऐसी आइडेंटिफाई की है जो ड्रग तस्कर ने इस तस्करी के धंधे का इस्तेमाल करके उनको बनाया है। और मुझे ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अम्बाला रेंज में 17 ऐसी प्रॉपर्टीज़ को गिराया गया है और 97 पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। इसके साथ साथ करीब 250 लोगों का हमने उपचार करवाया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो नशे से पीड़ित लोग थे उनका जो उपचार करवाना था उनका उपचार शुरू करवाया है और 35 लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवाया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके और वो आगे से एक समाज में नॉर्मल नागरिक की तरह जी सके। 2 और इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे। एक सीसीटीवी कैमरा था, जितने भी हॉटस्पॉट थे उनको आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए। 209 सीसीटीवी कैमराज इस तरीके के हॉटस्पॉट जहाँ पर ड्रग्स बिकती थी वहाँ पर लगाए हैं और ऐसे लोगों की पहचान की गई जो ड्रग्स के खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन दे सके या हमें सजेशन भी दे सके। तो 750 ऐसे पुलिस मित्र भी हमने इस ऑपरेशन के दौरान बनाए पूरी अम्बाला रेंज में, जो हमें इस मुहिम में आगे हमारा साथ दें। ये मुहिम हमारी पंचकुला में भी चली और पिछले 1 महीने में पंचकुला कमिश्नरेट में 22 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हुए, जिसमें से 7 कमर्शियल क्वांटिटी के रजिस्टर हुए। ये अभी तक का किसी 1 महीने का मैक्सिमम हमारी प्रोग्रेस रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि छोटे मोटे केसेस रजिस्टर ना करके हमारा मेन ध्यान था कि कमर्शियल क्वांटिटी के जो केसेस है, बड़े तस्कर हैं, उनके खिलाफ हम इस अभियान को आगे लेके जाएं।
तो जो केसेस रजिस्टर हुए हैं इसमें काफ़ी क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुई है। अकेले पंचकुला में 6.5 करोड़ के करीब की ड्रग्स हमने बरामद की है। जैसा पहले अम्बाला में बताया था, इस तरीके की एक वेरिफिकेशन प्रोसेस अम्बाला पंचकुला में भी शुरू की और 404 ऐसे आदतन अपराधी जो ड्रग्स में काम कर रहे थे उनकी आइडेंटिफिकेशन की है और उनको रेगुलर पुलिस स्टेशन में बुलाकर या पुलिस स्टेशन से मुलाजिम उनके यहाँ जाकर उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 250 जगह पर इस दौरान रेड की गई, जो ये हमें लगता था कि यहाँ पर ड्रग्स बिकती है या यहाँ के लोग ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और करीब 700 उनके व्हीकल्स की भी चेकिंग की गई। और इस पूरी एक्सरसाइज के बाद 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके का ड्रग्स का कारोबार होता है। इनको हम रेगुलर मॉनिटरिंग पर आगे रखेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर CCTV भी हमने लगाए हैं और रेगुलर पुलिस की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अकेले पंचकुला में ऐसे जो हॉटस्पॉट्स थे उन पर 23 नए CCTV कैमरे लगवाए हैं और 41 इस तरीके के कैमरे जो पहले ख़राब हो चुके थे उनकी भी हमने रिपेयर करवाई। 3 नशा तस्करों की जो संपत्ति है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और वो जो उन्होंने नशे के कारोबार से जो अवैध संपत्ति बनाई है उसकी डिमोलिशन की कार्रवाई हम जल्द ही शुरू करेंगे। जैसा कि अम्बाला में भी हमने नशा पीड़ितों का इलाज करवाया था, उसी तरीके से पंचकुला में भी करवाया है और 97 जो ड्रग पीड़ित लोग थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया। उसमें से 7 को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा है और बाकियों का हमने सिविल हॉस्पिटल से इलाज करवाया। और जो पुलिस मित्र की बात थी उसमें ये हमारी कार्रवाई पंचकुला में भी रही। हमने 38 यहाँ पर पुलिस मित्र बनाए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे केमिस्ट थे उनकी सभी दुकानों की वेरिफिकेशन करवाई है और उनके साथ मीटिंग करके कि वो खुले में कोई सिरिंज ना बेचे और जो शेड्यूल H की ड्रग्स हैं उनको एक व्यक्ति को अगर कहीं से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया है तो ही बेचे और प्रिस्क्रिप्शन के बाद उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसके ऊपर स्टैंप लगा दें ताकि वो दोबारा उस ड्रग्स को कहीं बाहर से ना खरीद सके। तो वो भी हमारी काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग्स रही है। 117 इस तरीके के जो हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो ये हमारा पहला था ऑपरेशन मैदान के बारे में। दूसरा हमने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पूरे पंचकुला में चलाई थी। HSVP के और नगर निगम के कर्मचारियों को भी इसमें साथ लिया था। शहर की ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ या बाकी जगह पर जो अननोन लोग आकर बसे हुए थे उनकी सभी की वेरिफिकेशन की और काफ़ी इसमें जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनको यहाँ से दूर करवाया है। करीब 70 से ज़्यादा इस तरीके की एनक्रोचमेंट थी जिनको रिमूव करवाया है। ये अलग अलग जगह पर सेक्टर 1, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 चंडी मंदिर, पिंजौर, कालका सभी के एरिया में इस तरीके की ड्राइव चल रही है। ये ड्राइव आगे भी कंटिन्यू रहेगी। काफ़ी हमारे RWs की भी शिकायत आ रही थी कि अनआइडेंटिफाइड लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन भी चल रही है और उनको वहाँ से रिमूव भी हम कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या पंचकुला में पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हर लाइट पॉइंट पे, हर मार्केट में ना केवल अलग अलग तरीके से भीख मांग रहे थे बल्कि आम लोगों को इनकन्वीनियंस भी पोज कर रहे थे। उसको लेकर एक एंटी बैगिंग ड्राइव 10 दिन की हमारी चली और उसका काफ़ी पॉजिटिव परिणाम सामने आए। 135 इस तरीके के बच्चों को हमने इस भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाई है और उनको देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।